जो बयान सामने आना था उस पर सबकी नजरें मरकूज थी और एलएसी पर फायरिंग पर फौज का बयान आया है, तहरीरी बयान जारी किया गया है और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की। फौज का बड़ा बयान, चीनी फौज ने फायरिंग कर उकसाने की कोशिश की जिस पर जवाबी कार्रवाई की और हमने सब्र व तहम्मुल का भी मुजाहिरा किया। जो फौज का तहरीरी बयान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पिछले 12 घंटों के दौरान जो यहां पर सरगर्मियां हुई हैं उसे लेकर फौज की तरफ से बयान जारी किया गया। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, पिछले 8 घंटे इन 3 महीनों के दौरान काफी क्रूशियल सबसे 7-8 घंटे इस वक्त तक गुजरे हैं। अभी क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट मिल पा रहा है एलएसी की सूरत हाल पर? देखिए, एलएसी की सूरत हाल को अगर आप देखेंगे तो इंतहाई संगीन इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि कल रात को जिस तरीके की खबर वहां से हुई है कि चीनी फौजी की तरफ से एक बार फिर दंडाजी की कोशिश की है और पिछले 10 दिन के दौरान जब आप देखेंगे तो ये दूसरा इंसिडेंट है। और जो अभी हमारे पास खबर आ रही है मुखपारी हिल्स है जहां पर ये इंसिडेंट पेश आया है और ये माना जा रहा है कि गलवान पार्ट 2 करने की कोशिश में पीएलए थी जो इब्तिदाई दौर में ही नाकाम हुआ है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त बना है 40 साल के बाद, जो वहां पर सेट प्रोटोकॉल है वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहा है। अभी तक हम देख रहे थे कि फौजी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते थे, हाथ से ही और दीगर चीजों से वहां पर तनाव को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से पीएलए की तरफ से हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, इससे वहां पर प्रोटोकॉल आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज हो रहा है और इसके हालात इसके जवाब में जो कुछ भारत की तरफ से कहा गया है, जिस तरीके से कहा गया कि सब्र तहम्मुल का काम लिया गया, बसूरत दीगर जिस तरीके से उनकी तरफ से वार्निंग शॉट्स किए गए, उसके संगीन नताइज सामने आते। अगर यहाँ से भी गोली चलती तो शायद नतीजा कुछ और होता है। लेकिन अगर आप पीएलए की बात को देखेंगे तो पीएलए का ये मानना कि भारत की तरफ से वार्निंग शॉट किए गए हैं। बहरहाल जो भी बात हुई हो, वहां पर हथियार का इस्तेमाल हुआ है और ये उस ट्रीटी के खिलाफ है जो हम पिछले 30-40 साल से वहां पर देख रहे थे। यही वजह है कि दुनिया भर के तज्ज़िया निगार जो है वो इस वक्त इस पूरे इलाके को इंतहाई हाइपर एक्सक्लूसिव और हाइपर सेंसिटिव मानते हैं। तो क्या ये बातचीत का सिलसिला जो अब था इसकी भी क्या उम्मीद की जाए जारी रहेगा, या फिर साथ ही साथ 9 और 10 तारीख कल की काफी इंपॉर्टेंट डेट के मॉस्को के अंदर शायद एलएसी का मामला उठ सकता है, बातचीत हो सकती है, अब किसी तरह के इम्कानात नजर आते हैं इन हालात के बाद? देखिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपने सुबह भी हमने अपने नाज़रीन को बताया कि जो वज़ीर ख़ारजा है मॉस्को के लिए रवाना हुए और रवानगी से कबल उन्होंने कहा कि बातचीत होगी, लेकिन लद्दाख को अलग करके बातचीत नहीं होगी, सरहदों को अलग करके बातचीत नहीं होगी, या बातचीत होगी वो हम आज भी देख रहे हैं कि ब्रिगेड लेवल की बातचीत के सिलसिले में भी माहौल बन रहा है। तो ये ओवरऑल जब आप इसको इन लेटर एंड स्पिरिट देखेंगे तो बातचीत के दरवाजे भी बंद नहीं है, बातचीत के दरवाजे खुले हैं और कोशिश की जा रही है कि ये टेंशन जो है ये किसी न किसी तरीके से डिफ्यूज हो जाए और सूरत हाल पर काबू पाया जाए और फौजें जो इस वक्त आमने सामने आई बॉल टू आई बॉल है ये किसी न किसी तरीके से कम हो और वापस अपने अपने इलाकों की ओर जाए। आलमी जो ताकतें हैं जिनमें बहुत सारी ताकतें ऐसी है जो बिल्कुल नहीं चाहती है जंग हो, वो इस पर काम कर रही है। एक खबर यह भी आ रही है कि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसको देखते हुए इंडियन एम्बेसी की तरफ से चीन में जो जेर तालीम तलबा है उनके लिए भी कुछ हिदायत जारी की गई हैं। देखिए, एम्बेसी के लिए ये कहा गया कि वो अपने स्कूलों और कॉलेजेस के साथ जो है वो दिल्ली में जो एम्बेसी है उनकी तरफ से जो है जारी कर दिया गया है, क्योंकि चीन ने आहिस्ता आहिस्ता करके दरसी निज़ाम को बहाल करने की बात की है वहां पर और कॉलेज यूनिवर्सिटीज को खोला आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जा रहा है। और क्योंकि उनका दावा ये है कि वायरस पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर गिरफ्त कर ली है और आहिस्ता आहिस्ता करके जो हजारों की तादाद में केस आ रहे थे वो अब चंद 100 आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए अब जब वहां दरसी निज़ाम शुरू होगा तो वो मैसेज यहाँ पर एम्बेसी की तरफ से दी गई है कि जितने तलबा वहां ज़ेर तालीम है वो राब्ते में रहे अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के साथ, ताकि उन्हें पता लगे कि किस तरीके का माहौल है। तो ये चीजें बैक टू बैक जो है वो चलती रहेंगी, लेकिन अब सबकी नजरें जो है वो शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर लगेंगी, वो जयशंकर जी पर लगेंगी कि किस तरीके का माहौल के बीच वो वहां पर बात करेंगे और क्या कुछ वहां से निकल कर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मशरक़ी लद्दाख में एलएसी पर कशीदगी बरकरार, जहां चीन की जानिब से एक तरफ पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद टैंक नस्ब किए गए, हथियार लाया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय फौज की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। और इस बीच कशीदगी में उस वक्त एलएसी पर इजाफा देखा गया जब देर रात गोली चली और अब
भारतीय फौज की तरफ से तहरीरी जो बयान है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 40 वर्षों की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ जब चीन की तरफ से आज ज्यादा उकसाने की कोशिश की गई और इश्तियाल अंगेजी की मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने हवा में फायर किया और पहली बार ऐसा हुआ कि चीन ने जरूर, हालांकि कार्रवाइयां पहले भी इस तरह की होती रही, लेकिन गोली चलने की खबर एलएसी पर 40-45 वर्षों के दौरान पहली बार ये वाकया पेश आया और दोनों के दरमियान सूरत-ए-हाल को कम करने के मकसद से जो सूरत-ए-हाल की खराब हो रही है उस खराबी को दूर करने के लिए बातचीत के रास्ते मामले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। मुज़ाकराती अमल चल रहा है रूस से दिल्ली और बीजिंग तक। बावजूद इसके लद्दाख के अंदर भी अगर बातचीत हुई तो किसी तरह के नताइज मुस्बत अभी तक सामने नहीं आ सके। एलएसी पर बनी सूरत-ए-हाल के बाद भारतीय फिजाइया इस वक्त काफी सरगर्म नजर आ रही है और खित्ता चिनाब के अंदर भी इस वक्त सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं, जहां पर किश्तवाड़ के अंदर एक बार फिर फौज की तरफ से, जहां पर तैयारियां पहले जरूर नजर आती थी लेकिन दौरान शब भी ये तस्वीरें अलग अलग मकामात की, जहां पर अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि किश्तवाड़ के अंदर भी एक बार फिर यहां आज सुबह सुबह दोबारा देखा जा रहा है कि अपाची हेलीकॉप्टर्स जो कि सुबह से यहां पर इन इलाकों के अंदर गश्त करते नजर आ रहे हैं, मशक हो रही है। और इस बीच बताया जा रहा है कि एक बार फिर आज सुबह, जहां पर कल भी लगातार इन इलाकों के अंदर चिनूक हेलीकॉप्टर्स पहली बार कई बरसों के बाद यहां देखे गए थे, लेकिन चोगल मैदान, किश्तवाड़ और इसके आसपास किश्तवाड़ टाउन के करीबी हिस्सों में इस वक्त भी जहां पर देखा जा रहा है, जहां पर ड्रिल के तौर पर इसको देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि कई ऐसे हिस्से जो कि चीनी सरहद के करीब जरूर आते हैं, लेकिन वहां पर किसी तरह की इस वक्त जो है जो निगरानी पहले से चल रही थी उसमें कोई कमी ना आए और मजीद अलर्ट पर फोर्सेज नजर आ रही हैं। और ये तस्वीर आप किश्तवाड़ की देख रहे हैं, जहां पर अपाची और चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मशक करने की खबरें आई और तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। अजय शान हमारे साथ किश्तवाड़ से इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ तफसीलात हैं? रात से हम देख रहे थे काफी ज्यादा एक्टिव एयरफोर्स नजर आई थी, आर्मी नजर आई थी, और इस वक्त हम दोबारा से ये देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि किश्तवाड़ के अंदर एक्टिविटीज काफी तेज हो गई आर्मी की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे हमने सुबह ही आपको बताया था कि जो सोर्सेज हमें बता रहे थे कि जहां कल अपाची ने फ्लाइट भरी, रात को भी हेलीकॉप्टर्स करीब 1 घंटे हवा में यहां गश्त करते रहे और उन्होंने लैंडिंग भी की, तो आज फिर उसी तरह की एक्टिविटी सुबह देखी जा रही है। 2 अपाची हेलीकॉप्टर आज फिर इस फिजा में एंटर हुए हैं, जो किश्तवाड़ का हेलीपैड है वहां पर लैंड करके फिर पूरे एरिया का वो जायजा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चाइना और इंडिया के बीच एलओसी पे सिचुएशन बनी है उसको देखते हुए एक बड़ा कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि हमारा जो किश्तवाड़ का हेलीपैड है वो चाइना के बॉर्डर से कम दूरी पे है। हालांकि जो उधमपुर और पठानकोट एयरबेस की बात की जाए तो उसके और इसके डिस्टेंस में काफी फर्क है, जिसको देखते हुए एक आने वाले दिनों में अगर कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो एज बैकअप में ये किश्तवाड़ का हेलीपैड इस जो चाइना और इंडिया के वार में एक अहम रोल निभा सकता है, जिसको देखते हुए तो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और डेवलपमेंट हो सकती है। जी आसिफ, तो ये अचानक से आज एक्टिविटीज देखी गई या इससे पहले ऑन ग्राउंड आर्मी या पुलिस हेलीपैड के आसपास या जहां पर आर्मी कैंप्स हैं, यूनिट्स हैं, वहां पर किसी तरह की तैयारी या किसी तरह का मैसेज मिल रहा था कि बहुत जल्द यहां पर भी इतने बड़े पैमाने पर तैयारियां एयरफोर्स तक पहुंचाई जा सकती हैं? आसिफ देखिए, ये जो हेलीपैड हमारा किश्तवाड़ का, यहाँ पे इस तरह की एक्सरसाइजेस पहले भी होती रही हैं, रात को भी हेलीकॉप्टर आते रहे हैं, लेकिन अपाची हेलीकॉप्टर जो कि एक एडवांस वारशिप है उसकी मौजूदगी इस स्पेस में एक अलग ही मैसेज दे रही है, क्योंकि पहले MI-17 हेलीकॉप्टर की यहाँ पे रूटीन में चाहे वो मटेरियल लेके आर्मी की सप्लाई हो या दूसरी रूटीन रैकी को लेके आती थी, लेकिन पहली बार इस तरह का हेलीकॉप्टर किश्तवाड़ की फिजा में कल से देखा जा रहा है, जिसके चलते ये चर्चा का विषय तो बना हुआ है। लेकिन जो एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी हमें इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में शायद जो चाइना और इंडिया के बीच में एलओसी पे सिचुएशन बनी है उसको देखते हुए कुछ बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। जी आसिफ, कि लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है? बहुत सारे लोग जिनसे आप ये भी बात हो पाई होगी, हमने 99 की सूरत हाल देखी, क्या इस तरह की तैयारियां इससे पहले देखी जाती थी या उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के हालात बनेंगे तो किश्तवाड़ के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एक तरह का हॉटस्पॉट इसे देखा जाएगा जहां से तैयारी फौज काफी ज्यादा करेगी एलएसी की तरफ जाने के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए जो हमारी कुछ बुजुर्गों से बात हुई है उनका कहना था कि पाकिस्तान के साथ जब पहले बार टकराव हुआ पार्टीशन के बाद, उस टाइम भी किश्तवाड़ का ये जो चौगान था जिसको अब हेलीपैड कन्वर्ट कर दिया गया आधे पोर्शन को, तो उसमें कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर और दूसरे जहाजों का आना जाना शुरू हुआ था। 62 में जब चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट, जब जंग हुई, तो उसमें भी किश्तवाड़ में इस तरह के जहाजों की मूवमेंट देखी गई, और एक टेकोटा करके जो फौज के पास हेलीकॉप्टर होता था, ये जहाज होता था सॉरी, उसको भी यहाँ पे लैंड करवाया गया है, और जिसके लिए इमरजेंसी में यहाँ पे जो चिनार के पेड़ इस स्ट्रिप में होते थे, चौगान में होते थे, उनको भी काटा गया। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजिकली जो इसकी पोजीशन किश्तवाड़ की लोकेशन है, उसको देखते हुए पहले से ही यहाँ पर इस तरह की मूवमेंट रही है। लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, यहाँ पर ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश हेलीपैड है, तो उसको देखते हुए अपाचे की जो मूवमेंट है, तो आने वाले दिनों में अगर अपाचे की डिप्लॉयमेंट भी यहाँ होती है तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो सूरत हाल है, उसके बाद किश्तवाड़ के अंदर भी फौज की तरफ से काफी ज्यादा एक्टिविटीज देखी जा रही हैं, सरगर्मियां तेज हुई हैं, और कल बाद दोपहर से ही चुनूक और अपाची हेलीकॉप्टर्स यहां पर मशक करते भी नजर आ रहे हैं। और इस बीच माना जा रहा है कि आज दिन भर ये सरगर्मियां भारतीय फिजाइया की तरफ से और टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से जारी रखी जा सकती है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतमाम से आज श्रीनगर के अंदर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यौम वफात के सिलसिले में ताज़ियती तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला के अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडरान ने फातह ख्वानी में हिस्सा लिया। कोविड-19 के पेश नज़र जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने पहले ही इस बात की वजाहत की थी कि कोई भी बड़ा अवामी इज्तिमा नहीं होगा, ताहम जिला हेडक्वार्टर्स पर दुआया मजालिस का एहतमाम किया जाएगा। नसीम बाग में वाक़ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार के करीब जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, वहीं पर तिब्बी माहिरीन के प्रोटोकॉल के मुताबिक दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो जमातें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद करती हैं, उनको चाहिए कि वो पहले अपनी जमातों की बुनियाद को देखें कि किन मजहबी फसादात को भटकाकर वो जमातें परवान चढ़ी हैं। राम माधव का नाम लिए बगैर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेक्युलर जमात है और उनकी पार्टी इसी नारे के तहत गुज़श्ता कई वर्षों से काम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी मजहब के नाम पे सियासत नहीं चलाई, कभी नहीं। हमारी हिस्ट्री है वो। और शेरी कश्मीर का नारा क्या था? शेरी कश्मीर का क्या इरशाद? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद था। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई क्योंकि वो जानते थे कि सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें गुर्बत में, मुसीबत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है। तो फिर आज हम कैसे कम्युनल हो गए? अगर कोई भी शख्स कम्युनल पॉलिटिक्स आजकल खेल रहा है, वो बीजेपी खेल रही है, आरएसएस खेल रही है, ये तो आपको पूरा पता है। हमने कभी ये खेल नहीं खेला और वो खेल रहे हैं और इस खेल में वो डूब जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी मजहब के नाम पे सियासत नहीं चलाई, कभी नहीं। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से श्रीनगर में आज एक मुख्तसर तकरीब का एहतमाम किया गया। कोविड-19 के चलते कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं हो सका। हालांकि पार्टी लीडरान की तरफ से पहले ही इस बात की वजाहत कर दी गई थी कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किसी तरह का बड़ा कोई इज्तिमा नहीं होगा। लेकिन आज जहां पर श्रीनगर के अंदर तकरीब हुई, वहीं जम्मू से भी खबर है कि पार्टी हेडक्वार्टर में आज एक मुख्तसर तकरीब का इनेकाद कर, और इस बीच आज की तकरीब में जहां पर लोगों की ज्यादा तादाद नजर नहीं आई, इसलिए भी क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए पार्टी लीडरान की तरफ से लोगों से अपील की गई थी कि वो वबाई सूरत हाल के पेश नज़र ज्यादा बड़ी तादाद में मज़ार का रुख न करें। और इस बीच आज फातह ख्वानी की तकरीब वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में, जहां पर कल बाद दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई थी, और अभी तक की ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का करीब 17 घंटों से सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। पहले मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ और उसके बाद लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। और जनूबी कश्मीर के इस इलाके, माफ कीजिएगा, वस्ती कश्मीर के इस इलाके के अंदर जहां पर फौज, पुलिस
और सीआरपीएफ मुश्तरका कार्रवाई कर रही है। कावूसा इलाके में बाद दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच झड़प शुरू हुई और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज और सीआरपीएफ के एहलकारों ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद कावूसा में खालसा इलाके में मुश्तरका तौर पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया और इब्तिदाई लम्हात में गोलियों का भी तबादला हुआ। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेज ने घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की थी, जिस दौरान यहां एक घर में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर गोलियां चलानी शुरू की, जिसकी जवाबी कार्रवाई भी की गई और इब्तिदाई लम्हात में गोलियों का तबादला दोनों तरफ से हुआ। और फोर्सेज ने इस बीच इस वक्त भी इलाके के अंदर जहां पर मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई करीब 17 घंटों से जारी है। और अब आपको ये भी बताते चलें कि इस इलाके के अंदर जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज को मिलिटेंटों की मौजूदगी के मुसद्दका इत्तलात मिली थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस वक्त भी ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में कावूसा में जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई इस वक्त भी जारी है और आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से मुश्तरका कार्रवाई में अभी तक हालांकि किसी मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन पुलिस राय के मुताबिक इस इलाके के अंदर 1 से 2 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई और इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से यहां मुश्तरका कार्रवाई की जा रही है। और आपको ये भी बताते चलें यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ अब यहां पर नेवी को भी तलब किया गया है, जहां पर एक मकामी नाले में जो अभी तक इतलात मौसूल हो रही है कि एक मिलिटेंट जिसने जख्मी हालत में इस नाले में छलांग लगाई और बताया जा रहा है कि शायद उसकी बॉडी यहां से रिकवर की जा सकती है और नेवी को बुलाकर इस ऑपरेशन को और भी वसी कर दिया गया है। पहले ही यहां पर तीनों अफवाज की तरफ से कार्रवाई चल रही थी और अभी और मजीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदी के पास चलते हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त इशफाक हमारे साथ हैं। इशफाक, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं? ऑपरेशन कहां तक पहुंचा अब? बिल्कुल आसिफ जी, आपको बताएं कि इस वक्त कावूसा के मुकाम पर हम खड़े हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के जो दस्ते हैं आज सवेरे से यहाँ पर सिक्योरिटी जो ऑपरेशन जो है आज सवेरे 7 बजे से जो है उसमें वसत लाई गई और ऑपरेशन को जो है मुझे तेज किया गया। और हम आपको बताएं कि आपने सवेरे भी आपको बताया था कि नाले शौकनाक जो है वहां पर जो है गोदखोरों की तरफ से जो है सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी चलाया जा रहा है और जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है उनको सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से पूरा बंद कर दिया गया। आपको हमारे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं कि इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और कावूसा का ये मकाम है और खानमाला में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज पूरे कावूसा को जो है अपने मासरे में ले लिया और यहाँ पर जो है तलाशी अभियान जो है इस वक्त भी चल रहा है। इब्तदाई रिपोर्ट्स में कोई क्लू मिल पाया है? जो बताया जा रहा है कि मिलिटेंट जख्मी हालत में मकामी नाले में उसने छलांग लगाई है, अभी तक कोई उसके शवाहिद मिल पाए हैं फोर्सेज की तरफ से या कोई जराये के हवाले से खबर मिल पाई हो? जी बिल्कुल ऐसा अभी कुछ नहीं, खाली खबरें जो सामने आ रही हैं कि यहाँ पर जराये के हवाले से खबरें सामने आई कि उसने मकामी नाले में जो है कल रात जो है छलांग लगाई थी, जब जख्मी हालत में उसने छलांग लगाई और अभी ग्राउंड जीरो पर यही सिचुएशन है कि यहाँ पर जो है अभी उसकी तलाशी जो है जारी है। लेकिन हम यूं बताएंगे अपने नाज़रीन को कि कावूसा का ये मुकाम है, कई बार हमने ये कहा कि घनी आबादी वाला इलाका है, कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन में मजीद वक्त लग सकता है। कितना वक्त मजीद लग सकता है एक अंदाजे के मुताबिक, या ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कॉल ऑफ किया है, लेकिन हम अभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस ऑपरेशन में अभी 2 से 3 घंटे लग सकते हैं क्योंकि ये जो नाला है इसमें जो कीचड़ वाला पानी जो है वो बह रहा है, इसमें जो थोड़ा बहुत दुश्वारियां आ रही है उसको तलाश करने में और डेड बॉडी को तलाश करने में। तो मजीद इसके लिए हम यहाँ पर जुड़े हैं, आप नाज़रीन को दिखाएंगे कि इस तरह यहाँ पर इस गाँव में हम मौजूद है, कावूसा के मुकाम पर है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी दस्ते हैं वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। खबर पे नजर बनाए रखिए, दोबारा आपके पास लौटेंगे। वस्ती कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई 17 घंटों से चल रही है, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है और अब नेवी को बुला लिया गया कावूसा के इस इलाके के अंदर, जहां पर इस ऑपरेशन को और भी बढ़ा दिया गया। बढ़ते हैं आगे, बात शुमाली कश्मीर की, जहां से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हाजिन बांडीपुरा के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई हुई है और अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो रही है कि यहां पर एक बालाई वर्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, जहां पर एक OGW को गिरफ्तार किया गया है, जिससे बताया जा रहा है कि जिसके खिलाफ केस दर्ज करके
तहकीकात शुरू की गई है और कुछ मटेरियल इस शख्स से जो OGW था बरामद किया है पुलिस ने। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई हाजिन बांडीपुरा के अंदर, जहां पर आज काबिल एतराज मवाद इसे बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है और इतलात के मुताबिक केस दर्ज करके तहकीकात इसमें शुरू कर दी गई है शुमाली कश्मीर के अंदर पुलिस की तरफ से। चलिए अब बात कोविड-19 के। हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 का कहर जारी है। लगातार केसेस के आने का सिलसिला जारी है। एक बार फिर हजारों केसेस सामने आए हैं और पुंछ जिले से, सरहदी जिला पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डीसी ऑफिस पुंछ में 15 मुलाजमीन के कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के दफ्तर को इस वक्त बंद कर दिया गया है। इंतजामिया ने एहतियातन फैसला लिया है और चंद रोज तक लोगों को दफ्तर न आने की इंतजामिया की तरफ से अपील की गई। आपको बता दें कि इस वक्त भी पुंछ जिले के अंदर, जहां पर कोविड-19 का कहर बदस्तूर जारी है और पिछले 3 महीनों के दौरान सबसे ज्यादा केसेस अब पिछले 3 दिनों के दौरान देखे जा रहे हैं, जहां पर अब डीसी दफ्तर के अंदर 15 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और इन 15 केसेस के सामने आने के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर को बंद कर दिया गया है। फिलहाल कुछ दिन तक इसे बंद रखा जाएगा, कामकाज मुअत्तल रखा जाएगा। यहां पर मुलाजमीन नहीं पहुंचेंगे। वो लोग जो उनके साथ थे, 15 लोग जो पॉजिटिव पाए गए, इनके साथ दूसरे साथी जो यहां कामकाज में मसरूफ रहे गुज़श्ता कई रोज से, उनको कोविड टेस्ट उनके भी कराए जाएंगे, उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह कि 15 मुलाजमीन के कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाए गए और डीसी ऑफिस पुंछ को बंद कर दिया गया है। पूरे जिले के अंदर सूरत हाल इस वक्त इसी तरह की बनी है, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों से केसेस के आने का सिलसिला अब शुरू हुआ है और इस वक्त की इतलात के मुताबिक डीसी दफ्तर पुंछ को फिलहाल बंद कर दिया इंतजामिया ने। जमशीद मलिक हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही हैं? पुंछ से खबर आ रही है कि डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस को भी अब बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल आसिफ, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दफ्तर से आज 15 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद इस दफ्तर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार पुंछ के से पॉजिटिव केस आने का सिलसिला शुरू हुआ था। क्योंकि पुंछ डीसी ऑफिस से सबसे पहले ऑपरेटर जो थे डीसी के, वो पॉजिटिव आए थे। उसके बाद जब टेस्टिंग का सिलसिला शुरू किया गया तो लगातार वहां से पॉजिटिव केस आना शुरू हुआ और कल देर शाम को 15 पॉजिटिव नए मामले आए, जिसके बाद पुंछ ऑफिस को बंद कर दिया। और दूसरी बड़ी खबर राजौरी से भी आ रही है आसिफ, जहाँ इस वक्त बताया जा रहा है कि 3 नई मौतों की खबर सामने आ रही है, जिसमें एक शख्स का ताल्लुक दरहाल से है, एक शख्स का ताल्लुक थाना मंडी से और एक का नौशहरा से। इस तरह जिस कल हमारे यहाँ एक डेथ हुई थी और 3 डेथों की आज भी सामने खबर आ रही है, क्योंकि कोविड-19 का कहर अब राजौरी पुंछ में पूरी तरह बरसना शुरू हो चुका है, जहां अब डेथें भी होना शुरू हुई हैं। जिस तरह राजौरी में आज 3 डेथों की नई खबर सामने आ रही है। जी ये भी बताइएगा कि जो 15 केसेस आप बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से आए हैं, क्या बाकी लोगों के टेस्ट अभी आना बाकी है या बाकियों के हुए ने जो इनके राब्ते में आए थे? जैसे बिल्कुल अभी उन लोगों के टेस्ट करना जरूर पड़ेंगे जो इनके रास्ते में आए, उनकी तलाश भी की जाएगी। मगर इससे पहले, क्योंकि जब से मैंने पहले जिस तरह बताया कि डीसी के ऑपरेटर जो था वो पॉजिटिव आया, तो उसके बाद पूरे ऑफिस की सैंपलिंग का सिलसिला शुरू किया गया था, जिसके बाद अब रिपोर्टें आनी शुरू हुई हैं। इस तरह रिपोर्टें आई हैं, जिस पहले कुछ लोगों की पॉजिटिव आई थी, 2 से 4 लोग इससे पहले दोबारा डीसी ऑफिस से पॉजिटिव आए थे और अब 15 लोग पॉजिटिव आने के बाद डीसी ऑफिस पूरे को सील कर दिया गया और इसको सैनिटाइज करने के साथ साथ अब मजीद जो इन लोगों के कॉन्टैक्ट में आएंगे उनकी सैंपलिंग का सिलसिला शुरू किया जाएगा। दूसरी तरफ राजौरी की अगर हम बात करें, वार्ड नंबर 8 और 9 में आज रेड जोन करने के बाद पूरी तरह फिर बंदिशें आयद करके यहाँ भी 100% सैंपलिंग करने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। और अगर ये कहें कि राजौरी पुंछ में कोविड-19 का क्या अब बरसना शुरू हुआ, गलत नहीं होगा, क्योंकि राजौरी पुंछ में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा मामले बढ़कर सामने आ रहे हैं, चाहे हम पुंछ की बात करें या राजौरी की बात करें। हाल ये कहें कि कोविड-19 के फैलने के बाद पुंछ एक सेफ इलाका माना जाता था, जहाँ से इतने पॉजिटिव केस सामने नहीं आए थे, मगर अब पुंछ के भी हालात इसमें खराब होते जा रहे हैं, जहां लगातार आज दिनों पॉजिटिव केस आने का सिलसिला शुरू हुआ। राजौरी और पुंछ से भी केसेस सामने आना शुरू हुए और तेजी देखी गई। केसेस में 24 घंटों के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है कोविड-19 से राजौरी में। पुंछ के अंदर 15 मजीद केसेस डिप्टी कमिश्नर के
दफ्तर के जो मुलाजमीन थे पॉजिटिव पाए जाने के बाद दफ्तर को बंद कर दिया गया है। इस बीच मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर भी सूरत हाल इसी तरह की है और जम्मू कश्मीर की जहां पर बात हो रही है तो 1000 से ज्यादा केसेस 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। 1013 नए मामले जम्मू कश्मीर के अंदर और मरने वालों की तादाद अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 825 से पार इस वक्त हो गई है। आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से हिंदुस्तान के अब तक 42,70,000 लोग मुतासिर हुए और 43 लाख के करीब यह तादाद तेजी के साथ पहुंच गई है और उन ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मुल्क पहुंच गया है जहां पर मुतासरीन की तादाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका के बाद भारत का दूसरा नंबर, ब्राजील काफी पीछे, लेकिन दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोविड-19 का कहर अब बरसना और तेजी के साथ शुरू हुआ है और 24 घंटों में 1000 से ज्यादा मुसलसल चौथे रोज 1000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। जम्मू जिले के अंदर 4 रोज में 2200 से ज्यादा केसेस, सरहदी जिला पुंछ और राजौरी में अमवात की शरह में इजाफा और वादी कश्मीर के अंदर भी श्रीनगर जिला सरफहरिस्त जहां पर 150 से ज्यादा केसेस 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट किए गए हैं।